बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपका टॉपिक 2.5 पढ़ने जा रहे हैं जो कि है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो स्टूडेंट, टॉपिक पढ़ने से पहले हम टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं कि टॉपिक हमारा बेसिकली है क्या। स्टूडेंट, अगर हम पहले वर्ड को देखें इक्विलिब्रियम, तो स्टूडेंट अगर इसका मीनिंग देखें तो इसका जो बेसिक मीनिंग है, जो सबसे सिंपल वर्ड में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो वो ये है कि बैलेंस, यानी इक्विलिब्रियम किस चीज़ को कहते हैं? किसी भी चीज़ के बैलेंस को कहते हैं। बैलेंस मीन्स कि हमारे पास वो चीज़ किसी रेस्ट स्टेट पे हो। इसी तरीके से हमारे पास जो फोर्सेस है, इस सारे टॉपिक को अगर हम देखें इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इट मीन्स कि बैलेंस ऑफ फोर्सेस। बैलेंस ऑफ फोर्सेस से क्या मतलब स्टूडेंट हम लेंगे? बैलेंस ऑफ फोर्सेस से ये मतलब लेंगे हम कि हमारी जो किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के साथ बैलेंस आउट हो रही हूँ। बैलेंस आउट होने का क्या मतलब है कि स्टूडेंट अगर लेट्स सपोज हम कोई कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये बुक कंसिडर करते हैं, तो इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस हैं, अगर इसके ऊपर एक फोर्स F1 लेट्स सपोज डाउनवर्ड लग रही है, तो जो कि ग्रेविटी की वजह से या इसके वेट की वजह से लग रही होगी, तो इसके अपोजिट भी इतनी ही फोर्स लगनी चाहिए। वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट करें, मींस एक दूसरे को कैंसल आउट करें, मींस कि हमारे पास इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हों, तो इट मींस कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस हो रही हैं, या जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है फोर्सेस की वो हमारे पास डिवेलप हो गई है। स्टूडेंट, इस पूरी को हम अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें तो हमारे पास अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है या वो बॉडी हमारे पास अगर रेस्ट पोजीशन पे है, या हमारे पास वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो वो हमारे पास होगी इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस डिवेलप हो चुकी है। अब स्टूडेंट, हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को अगर हम डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करें तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर हम इसको देखें तो हमने दो कंडीशंस बताई हैं। एक ये कंडीशन बताई है कि हमारे पास बॉडी रेस्ट पोजीशन पे हो, और दूसरी कंडीशन हमने ये बताई है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो। बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो। तो स्टूडेंट, हमारे पास क्या होगी? दो कंडीशंस होगी। इट मींस कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है वो भी हमारे पास टू टाइप्स की होनी चाहिए। तो वो टू टाइप्स स्टूडेंट हमारे पास क्या है? हमारे पास वो जो टू टाइप्स हैं वो नंबर 1 है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और नंबर 2 जो है हमारे पास वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास, स्टैटिक वर्ड का मीनिंग होता है रेस्ट, कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन पे हो तो वो हमारे पास क्या होती है? वो बॉडी स्टैटिक होती है, या वो हमारे पास बॉडी रुकी हुई होती है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास बॉडी रेस्ट पोजीशन पे हो तो हमारे पास जो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम डिवेलप होगी वो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगी। और डायनामिक का मतलब होता है स्टूडेंट मोशन। तो मोशन हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास कैसा मोशन हो रहा होता है कि हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही हो। तो स्टूडेंट, जब भी बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही हो और उसके अंदर इक्विलिब्रियम डिवेलप हो, तो वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब बॉडी मूव कर रही हो तो वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। स्टूडेंट, इसके लिए अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास टेबल है, एक टेबल के ऊपर स्टूडेंट हमारे पास पड़ी हुई है बुक। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है? बुक अब रेस्ट पोजीशन पे है। अब हम ये देखें कि ये बुक हमारे पास रेस्ट पोजीशन पे क्यों है? तो स्टूडेंट, ग्रेविटी की वजह से या वेट की वजह से ये जो बुक है, ये हमारे पास एक फोर्स डाउनवर्ड लगा रही होगी, जो कि हमारे पास फोर्स किस चीज़ की इक्वल होगी? वेट की इक्वल। और ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है? mg की इक्वल। अब स्टूडेंट, ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बॉडी डाउनवर्ड मूव नहीं कर रही। तो ये किस लिए इस तरह हमारे पास स्टैटिक पोजीशन में कैसे पॉसिबल है कि ये हमारे पास ऐसे हो? तो इट मींस कि इसके ऊपर कोई ना कोई अपवर्ड फोर्स भी लग रही है जो कि बिल्कुल इसके इक्वल है।
और ये जो हमारे पास अपवर्ड फोर्स होती है इसको हम कहते हैं रिएक्शनल फोर्स। या स्टूडेंट हम जो न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई भी फोर्स है उसकी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी बॉडी के ऊपर लग रही होती है, तो ये हमारे पास क्या होती है, रिएक्शनल फोर्स। अब स्टूडेंट ये हमारे पास इस केस के अंदर हमारे पास ये बॉडी रेस्ट पे सिर्फ तब रहेगी कि ये जो हमारे पास फोर्स है जो डाउनवर्ड लगने वाली है, W जो होगा वो हमारे पास इक्वल होगा किस चीज़ के, हमारे पास जो W है वो हमारे पास रिएक्शनल फोर्स के इक्वल हो। इसको रिएक्शनल फोर्स को हम लेट्स सपोज कह देते हैं FR के, या इसको अगर हम इस तरीके से लिखें कि W माइनस FR इज इक्वल टू 0, कि जो हमारे पास वेट है बॉडी का और जो हमारे पास रिएक्शनल फोर्स है वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है। ये हमारे पास साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन, कि हमारे पास ये हमारे पास अपोजिट साइन के साथ, अपोजिट साइन मीन्स माइनस साइन मीन्स कि ये हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है। जो हमारे पास वेट है और जो हमारे पास रिएक्शनल फोर्स है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। अब स्टूडेंट हम इसकी एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कौन सी बॉडी मूव करती है। लेट्स सपोज स्टूडेंट आपने देखा होगा जो हमारे पास स्टूडेंट पैराट्रूपर्स होते हैं, उनकी एग्जांपल देता हूं इधर स्टूडेंट में। इस तरह की कोई होती है हमारे पास पैराट्रूपर की, जो हमारे पास हम कहते हैं कि पैराशूट जो है, तो हमारे पास स्टूडेंट क्या हो रहा होता है, जो पैराट्रूपर होता है वो हमारे पास क्या करता है, सडनली किसी जहाज से छलांग लगाता है और उसके बाद वो अपना पैराशूट ओपन कर लेता है। अब जब स्टूडेंट ये वो पैराशूट ओपन करता है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पैराशूट जब ओपन करता है तो हमारे पास एक इस जो हमारे पास पर्सन है इसका जो वेट होता है उसकी वजह से एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही होती है। और स्टूडेंट अब ये क्या होता है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसको अटेन करने के लिए इतनी ही एक फोर्स अपवर्ड भी लगनी चाहिए। अब हमारे पास हो क्या रहा होता है स्टूडेंट, ये जो पैराशूट है इसको नीचे से एयर क्या करती है, हमारे पास रिजिस्ट करती है और एक हमारे पास रिएक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है जो कि हमारे पास इस वेट के इक्वल हो जाती है और हमारे पास ये जो बॉडी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ये स्लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे मूव करता है। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल होगी ये हमारे पास किस चीज़ की होगी स्टूडेंट, डायनामिक इक्विलिब्रियम की होगी। और ये हमारे पास जो होगी एग्जांपल ये हमारे पास किस चीज़ की होगी स्टूडेंट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की होगी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो दो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स थी वो हमने देख ली। अब स्टूडेंट हम आगे चलते हैं कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो क्या है, कि हम इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए हमारे पास ज़रूरी चीज़ क्या है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं वो क्या है। तो उसके लिए जो हमारे पास सब हेडिंग है वो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो ये है कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम कि कोई भी बॉडी अगर हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है या रेस्ट के ऊपर है तो उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती है, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन की हमारे पास स्टूडेंट यही डेफिनेशन है। तो अगर हमारे पास फोर्सेस की इक्विलिब्रियम हमने देखनी है तो मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि बॉडी हमारे पास या तो रेस्ट पे होगी, रेस्ट पे है तो इट मीन्स कि क्या है, वेलोसिटी जीरो है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स कि डेल्टा वी हमारे पास जीरो है। अगर स्टूडेंट हमारे पास डेल्टा वी जीरो है या वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आएगी स्टूडेंट, जीरो आएगी। अब एक्सेलरेशन अगर हमारे पास जीरो आ रही है तो इट मीन्स कि न्यूटन का सेकंड लॉ हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, की फोर्स हमारे पास क्या होती है, मैस इनटू एक्सेलरेशन। अब हमारे पास अगर स्टूडेंट एक्सेलरेशन ही जीरो आ रही है तो इट मीन्स कि उस बॉडी के ऊपर लगने वाली जो फोर्सेज हैं उनका हमारे पास जो सम होता है वो हमारे पास जीरो होता है। तो स्टूडेंट इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। और इसको स्टूडेंट अगर हम मैथमेटिकली लिखें इक्विलिब्रियम, तो इसको स्टूडेंट अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम कैसे लिखते हैं, ये हम स्टूडेंट सैंपल डालते हैं और साथ लिखते हैं F इज इक्वल टू जीरो। और ये सैंपल हमारे पास किस चीज़ को शो करता है, समीशन को।
समीशन मीन्स स्टूडेंट कि हमारे पास जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब को हम ऐड अप करें। अगर सारी फोर्सेस को हम ऐड करें, ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, किस चीज़ का साइन होता है, एडिशन का, कि जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब को हम ऐड करें तो टोटल रिजल्ट हमारे पास, टोटल फोर्स हमारे पास कितनी आएगी, 0 आएगी। स्टूडेंट ये हमारे पास ओनली उस केस में पॉसिबल होगा कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो कोप्लेनर हो। कोप्लेनर मीन्स क्या स्टूडेंट, कि हमारे पास जो जितनी भी लगने वाली फोर्सेस हैं वो एक ही प्लेन के ऊपर रिजाइड करें। कोप्लेनर को एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ आपको, स्टूडेंट ये लेट्स सपोज ये जो हमारे पास बोर्ड है ये सारा हमारे पास एक प्लेन है, इसके ऊपर स्टूडेंट मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या आ गया, वाई एक्सिस। स्टूडेंट कोप्लेनर मीन्स कि हमारे पास जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं बॉडी के ऊपर वो सारी एक ही प्लेन के ऊपर लगनी चाहिए, एक ही प्लेन के अंदर होनी चाहिए। मीन्स कि हमारे पास जो भी फोर्स हो वो हमारे पास या तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में हमारे पास लग रही हो और या वाई डायरेक्शन में लग रही हो, या अगर किसी और डायरेक्शन के अंदर भी लग रही हो तो वो इस प्लेन के अंदर ही हमारे पास रिजाइड करनी चाहिए। इसको अगर हम एक्सप्रेस करें तो यूजुअली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं उनकी, अगर हमारे पास लेट्स सपोज अगर कोई फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रही है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास एफ एक्स है, यानी फोर्स का एक्स कंपोनेंट है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई फोर्स अपवर्ड लग रही है तो वो हमारे पास क्या होगी, एफ वाई होगी स्टूडेंट। तो इसके लिए हमारे पास ज़रूरी है, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज है, समीशन ऑफ एफ एक्स, वो हमारे पास क्या होने चाहिए, 0 के इक्वल होने चाहिए। मीन्स कि अगर इस साइड पर अगर कोई फोर्स लग रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो उतनी ही फोर्स हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी लगनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई फोर्स एफ वाई है, समीशन एफ वाई जो होता है, इट मीन्स कि फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है उन सब को ऐड करें तो हमारे पास फिर भी हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई फोर्स हमारे पास अपवर्ड लग रही है तो उतनी ही फोर्स हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में डाउनवर्ड भी लगनी चाहिए। तो समीशन एफ वाई इज इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, 0 ले लेंगे। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल फोर्स है समीशन ऑफ एफ, वो हमारे पास क्या होता है, समीशन एफ एक्स प्लस समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। इसको स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज स्टूडेंट हमारे पास कोई कार्ट है, ठीक है, इसके ऊपर लेट्स सपोज आप इस साइड पे फोर्स लगा रहे हैं। अब स्टूडेंट अगर तो ये इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई और ये मूव करना शुरू हो गई तो इट मीन्स आपकी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल नहीं हो रही। हाँ, अगर ये बॉडी रेस्ट पोजीशन पे आ गई या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो गई तो इट मीन्स कि आपकी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल हो रही है। और फर्स्ट जो आपके पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसको फुलफिल कराने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि अगर हमारे पास इस डायरेक्शन में एफ एक्स लग रही है तो इतनी ही फोर्स हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में भी लगनी चाहिए, यानी कोई ना कोई इतनी ही रेजिस्टेंस होनी चाहिए या कोई ना कोई हमारे पास इतनी इस तरीके से हमारे पास फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगनी चाहिए कि एफ एक्स हो रहा है जो हमारे पास जो एफ एक्स प्राइम इसको कह लेते हैं लेट्स सपोज, ये हमारे पास इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हो। इसी तरीके से स्टूडेंट आपको पता है कि इस जो हमारे पास कार्ट है इसका कोई ना कोई हमारे पास वेट भी होगा और उस वेट को हम कह देते हैं W इज इक्वल टू mg। इट मीन्स कि इसकी ये हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है। स्टूडेंट जितनी ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है उतनी ही इसको अपवर्ड भी फोर्स लगाना पड़ेगी और इसको हम कहते हैं लेट्स सपोज रिएक्शनल फोर्स। इट मीन्स कि अगर आपके पास जो समीशन एफ एक्स है वो 0 कैसे होगा कि आपके पास जो एफ एक्स है वो इक्वल और अपोजिट होना चाहिए किसके, प्लस आपके पास जो एफ एक्स है आप इसको स्टूडेंट इस तरीके से लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस माइनस ऑफ एफ एक्स प्राइम, कि आपके पास जो एफ एक्स प्राइम है वो अपोजिट डायरेक्शन में है और ये हमारे पास एफ एक्स की इक्वल है और ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होना चाहिए, 0 की इक्वल होना चाहिए। इसलिए इसी तरह अगर आपने सम ऑफ एफ वाई 0 की इक्वल करना है इट मीन्स आपके पास जो W है प्लस वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होना चाहिए, माइनस आर के, और इन दोनों का सम हमें क्या देना चाहिए, 0 देना चाहिए। तो स्टूडेंट ये थी आपकी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जितनी भी फोर्सेस हैं उनका सम
हमारे पास जीरो होना चाहिए। फिर से एक बार बता देता हूँ स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम हम किस चीज़ को कहते हैं, हम बैलेंस को कहते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब है, जब हमारे पास सारी फोर्सेस बैलेंस आउट हो रही होती हैं। और जब हमारे पास सारी फोर्सेस बैलेंस आउट हो रही होती हैं या कैंसल आउट हो रही होती हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास बॉडी या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो जाती है या हमारे पास वो रेस्ट पे आ जाती है। तो इसको हम स्टूडेंट कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस अटेन हो गई है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारे पास आपका टॉपिक 2.5 था। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या इससे रिलेटेड आपको कोई नोट्स चाहिए हो तो आप उनके लिए भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।